नमस्ते दोस्तों, मैं रश्मि त्रिवेदी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल पिटारा हिंदी कहानियों का में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी लिखी एक कहानी जिसका नाम है दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी मेरे दिल के काफी करीब है क्योंकि इसे मैंने अपने लेखन के शुरुआती दिनों में लिखा था। तब अक्सर मैं अपने जीवन की घटी छोटी छोटी घटनाओं को कहानी में परिवर्तित कर दिया करती थी। तो आइए एक ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनते हैं मेरे यानी रश्मि त्रिवेदी की आवाज में। काली लंबी सड़क पर तेज गति से जा रही चौपहिया गाड़ी जैसे हवा से बातें कर रही थी। खिड़की के पास बैठी रोशनी बाहर का दृश्य देख मन ही मन में खुश हो रही थी। अपने परिवार के साथ वो ऊटी घूमने जा रही थी। सावन के मौसम ने चारों तरफ हरियाली की चादर बिछा रखी थी। अचानक गाड़ी की गति धीमी होते देख रोशनी ने सामने देखा तो कई गाड़ियां सामने खड़ी पाईं। पास ही लगे बोर्ड से पता चला मैसूर से निकलकर गाड़ी अब बांदीपुर के जंगलों में थी। ड्राइवर ने गाड़ी से उतरकर पता किया तो मालूम हुआ ऊटी में किसी कारणवश कर्फ्यू लगा था। सामने पुलिस का पहरा था और कोई गाड़ी आगे नहीं जा सकती थी। सभी परिवार वाले यही सोच रहे थे कि आगे क्या किया जाए। इतने में वन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पास ही बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, जहां विश्राम गृह के साथ साथ जंगल सफारी का भी आनंद लिया जा सकता है। समय का सदुपयोग होते देख सभी ने बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जाने का निर्णय लिया। रोशनी और बाकी बच्चों के लिए तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो गई थी। तय हुआ कि पहले जंगल सफारी के लिए जाएंगे और फिर विश्राम गृह की ओर। पूरा परिवार राष्ट्रीय उद्यान कार्यालय में जंगल सफारी के लिए जाने वाली बस का इंतजार करते हुए बैठा था। तभी रोशनी की नज़र वहां लगी जंगली जानवरों की बड़ी बड़ी तस्वीरों पर गई। वो अपने जगह से उठी और एक एक कर सारी तस्वीरों को बड़े गौर से देखने लगी और नीचे लिखे विवरण को भी पढ़ती रही। बाघ, तेंदुआ, भालू, सांबर, हाथी जैसे कई प्राणियों के साथ साथ कई सुंदर पक्षियों की तस्वीरें वहां लगी थी। तस्वीरें देखते देखते रोशनी एक कमरे से दूसरे कमरे में कब पहुंची उसे पता ही नहीं चला। उसने देखा उस कमरे के एक कोने में दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर हरे रंग के कपड़े से ढकी हुई थी और नीचे लिखा था, न सिर्फ इस जंगल का बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। इतना पढ़ते ही रोशनी की उत्सुकता बढ़ गई कि आखिर ऐसा कौन सा जानवर हो सकता है और इसे यूं ढककर क्यों रखा गया है। इधर उधर एक बार नजर घुमाते हुए रोशनी ने धीरे से वहां हरे रंग का कपड़ा उठाया। सामने देखा तो सुनहरी फ्रेम में बड़ा सा आईना लगा था और उसमें खड़ा जानवर मुस्कुरा रहा था। तो दोस्तों, ये था वो छोटा सा किस्सा जिसे मैंने एक छोटी कहानी का रूप देकर आपके सामने पेश किया। यह सच ही तो है दोस्तों, जंगल में मौजूद उन तमाम बेजुबान जानवरों के मुकाबले हम इंसान ही तो वो जानवर है जो उनसे कई गुना ज्यादा खूंखार और खतरनाक है। सोचने समझने की शक्ति होने के बावजूद भी हम इंसान कभी कभी जानवरों सा बर्ताव करते हैं। अब ये हम इंसानों को तय करना है कि हमें जानवरों की श्रेणी में रहना है या इंसानों के। मैं आशा करती हूँ इस कहानी के द्वारा जो संदेश मैं अपने पाठकों को देना चाहती हूँ वो इसे समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कमेंट करना भी ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी एक नई रचना, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।